नमस्कार। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं श्रीहन प्रकाशन की पहली पुस्तक शांकरी, जिसमें देवी नर्मदा का यात्रा वृत्तांत व उनसे जुड़े कुछ आध्यात्मिक तथ्य भी बताए गए हैं। तो आइए जुड़िए इस यात्रा से। छिपानेर नर्मदा के उत्तर तट पर बसा एक ग्राम पंचायत है। यहाँ मुख्य मार्ग से 8 किलोमीटर अंदर पक्की सड़क से जुड़ा। गांव तक की सड़क और गांव के रास्तों की हालत और ठीक करने की गुंजाइश है। इतने बड़े संत के नाम से स्थान है तो उसके अनुरूप स्वच्छ साफ परिवेश रखना भी ज़रूरी है। बहरहाल गांव में घुसते ही हमने दादाजी का स्थान पूछा तो लोगों ने इशारा किया और हम चल दिए। रास्ते पर कहीं कहीं पानी भरा था। अभी तक देखकर लग रहा था कि कोई साधारण स्थान होगा। यह भी लग रहा था कि गलती तो नहीं कर दी। यहाँ तक आकर शाम का समय हो रहा है और दूर होशंगाबाद जाना भी है। यदि यहाँ आने का आइडिया ड्रॉप कर देते तो अभी तक तो नसरुल्लागंज पहुँच गए होते। सोचते सोचते नर्मदा के किनारे तक पहुँच गए। देखा मेला लगा हुआ है। यहाँ अनेक दुकानें, अनेक स्त्री पुरुष, बच्चे, चहल पहल, रौनक ही रौनक। गांव की तस्वीर से बिल्कुल उल्टा दृश्य था यहाँ। मन पुलकित हो गया। सोचा पहले घाट पर चलते हैं, फिर आश्रम जाएंगे। घाट चौड़ाई में दूर तक फैली सीढ़ियों का बना था। दूर से कोण देखकर आती नर्मदा अच्छी लग रही थी। यहाँ बड़ा पुल बन रहा था उस पार तक। पानी कम हो गया है यहाँ नर्मदा में, सो घाट की सीढ़ियों से दूरी चली गई है, पर फैली रेत भी अच्छी लग रही है। यहाँ नीचे रेत तक गए। अनेक लोग आ जा रहे थे। पीला वस्त्र ओढ़े एक सज्जन आते दिखे। उनसे दादाजी के आश्रम का पूछा। पीछे की ओर संकेत कर उन्होंने बताया तो पलटकर देखा एक भव्य ऊंची इमारत, एक क्या बल्कि दो एक साथ बनी हुई किसी बड़े शहर की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह दिखाई दे रही थी। नर्मदा की रेत पर खड़े होकर देखने पर आश्रम का व्यू लुभावना लग रहा था। अब लग रहा था कि यहाँ नहीं आते तो चूक ही हो जाती। नर्मदा के दर्शन कर ऊपर आए। मेले की भीड़ में एक से पूछा, ये मेला क्या आज अमावस्या के कारण लगा है? आज का नहीं, ये तो 15 दिन से लगा है, पूर्णिमा से अमावस्या तक। क्या हर पूर्णिमा से अमावस्या तक लगता है? नहीं, साल में एक बार अभी लगता है। कोई विशेष कारण? दादाजी यहाँ आए थे इन दिनों, उन्हीं की याद में लगता है। इस वर्ष से दादाजी को यहाँ आए 100 वर्ष हो रहे हैं, इसलिए और बड़ा लगा है। उन्होंने कहा तो मैंने देखा। सचमुच ग्रामीण मेले के हिसाब से काफ़ी बड़ा है। और शाम होने को आई पर लोगों, विशेषकर स्त्रियों का उत्साह देखते ही बनता था। झुंड के झुंड दुकानों पर टूट रहे थे। और मेला क्या, सभी घरेलू सामान, खेल खिलौने, वस्त्र, खेती किसानी के औजार, खाने पीने का होटल, सब कुछ था वहाँ। मेले में से रास्ता बना, हम आश्रम की ओर मुड़ गए। मेन गेट से अंदर गए। भक्त निवास जैसे बिल्डिंग के बगल में चौड़ी सीढ़ियाँ बनी थी जो तकरीबन 10 फुट ऊपर तक जाती थी। भक्त निवास पर खड़े एक सज्जन ने इशारा किया और हम सीढ़ियाँ चढ़ ऊपर चले गए। ऊपर विशाल खुली छत और उससे लगे अनेक छोटे छोटे भवन दिखे। सीधे हाथ पर ऊंची बड़ी बिल्डिंग जो नीचे मिली भक्त निवास के साथ ही बनी थी और उतनी ही सुंदर लग रही थी। वहीं 2-3 लोग बैठे थे। उनसे दादाजी का स्थान पूछा। संकेत से बताया। बहुत ज़्यादा उत्साह बातचीत करने का उनमें नहीं दिखा। हमें इशारे से बताते वे अपनी बातों में मशगूल हो गए। जाकर हमने दादाजी के स्थान पर शीश झुकाया। 1 से अधिक संतों के चित्र वहाँ लगे थे। बाहर निकल कर आए। पंडित जी मिल गए। उनसे धुनी का स्थान पूछा जो सामने ही था। जाकर प्रणाम किया। धुनी स्थल के बगल में 2 मठियाँ बनी हुई थी और उनके आगे चौड़ी छत से नीचे बहती नर्मदा का सुंदर दृश्य। वहाँ खड़े वो जैसे कुछ क्षण के लिए तो सोच में पड़ गए कि क्या देखें, बहती सुंदर नर्मदा माई या ऊपर बने संतों के सुंदर मठ। तब तक हमें कुछ जिज्ञासु जान वहाँ के लोगों ने चाय ऑफर की तो उन्हीं के पास बैठकर मैं चाय पीने लगा। 1-2 सिप लेकर बातचीत शुरू की। आप लोग कहाँ से आए हैं? पति पत्नी लग रहे हैं, एक जोड़े ने से पूछा मैंने। ग्वालियर से। 55-60 वर्ष की आयु के लगभग दिख रहे पुरुष ने जवाब दिया। ग्वालियर में कहाँ से? डबरा से। साहब भी ग्वालियर के ही हैं, लाखे ने कहा तो उनकी रुचि मुझ में और बढ़ गई।
डबरा के पास एक गांव है सालवई, वहाँ के रहने वाले हैं। इस बार स्त्री ने जवाब दिया। नाम क्या है आपका? हरनाम सिंह। और इनका? राधा बेटी। पुरुष ने उत्तर दिया। ये आपकी पत्नी है? जी। कब से आ रहे हैं यहाँ? 100 साल से आ रहे हैं। पहले हमारे ससुर आते थे, अब हम लोग आते हैं, राधा बेटी ने गर्व से बताया। क्या हर साल आते हैं? ये मत पूछो, अब दादाजी बुला लेते हैं तब आ जाते हैं, कई बार तो वापस जाते हैं फिर आ जाते हैं। हरनाम सिंह बोले। ऐसा क्यों? ये सब दादाजी की मर्जी है। आपको यहाँ कई लोग मिलेंगे जो बताएंगे कि गए ही थे कि फिर बुलावा आ गया। इस बार एक दूसरे सज्जन जो नीचे मिले थे ने आकर जोड़ा। अरे आप तो नीचे मिले थे, क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद। यही पास में फगवाड़ा है, हमारा गांव पास में है। तब तो आप आते जाते रहते होंगे। साहब, यहाँ पास दूर का कुछ नहीं है, सब दादाजी की मर्जी है। जब बुलाते हैं तो दूर वाला भी दौड़ा चला आता है। हरनाम सिंह ने जोड़ा। दादाजी चमत्कार करते हैं आपके साथ। वे सबके साथ करते हैं, आपके साथ भी कर देंगे, हरनाम सिंह ने कैजुअली कहा। उनके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि जैसे यह कोई बड़ी बात ही नहीं है। विश्वास की पराकाष्ठा, जहाँ कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। अद्भुत है भक्तों की दुनिया। मेरी रुचि देख हरनाम सिंह मुझे फिर से दादाजी के स्थान पर ले गए। कक्ष खोल कर फिर दर्शन करवाए और रखे चित्रों के बारे में बताने लगे कि बीच का चित्र बड़े दादाजी धुनी वाले का है, उनके बगल में छोटे दादाजी हरबोले का है, और फिर 2 चित्रों की ओर इशारा कर एक दो शिवानंद जी महाराज और दूसरे को उनके शिष्य नर्मदानंद जी महाराज बताया। तब तक पंडित जी भी आ गए। पंडित जी भी ग्वालियर के हैं, हरनाम सिंह ने बताया। क्या नाम है आपका पंडित जी? मैंने आदर से पूछा। गजानन डिकरे। कब से यहाँ हैं? 10 वर्ष पहले ग्वालियर से आया था, यहाँ दादाजी की सेवा में। ऐसा रमा कि जाने का मन ही नहीं किया। और परिवार? अकेला ही नहीं, शादी की नहीं। 40 वर्ष की आयु के दिख रहे थे पंडित जी ने कहा और बाहर ले गए मुझे। आइए आपको दोनों की समाधि दिखाते हैं। पंडित जी और हरनाम सिंह जी मुझे सबसे पहले शिवानंद महाराज की समाधि पर ले गए, जो सुंदर मड़िया में थी, और उनके सामने की मड़िया नर्मदानंद जी महाराज की समाधि थी। दोनों को प्रणाम किया। इसके बाद सामने ही बड़ी बिल्डिंग में मैं उनके साथ गया। वहाँ संतों की मूर्तियाँ कांच में रखी थी। सबसे पहले गौरीशंकर महाराज की मूर्ति, उसके बाद दादाजी धुनी वाले की, फिर हरबोले दादा, उसके बाद शिवानंद महाराज और फिर नर्मदानंद जी महाराज। मैं अपनी जिज्ञासा रोक न सका, इतना भव्य और इतना सुंदर स्थान बना कैसे? दादाजी धुनी वाले की समाधि तो आपको पता ही है कि खंडवा में है। वे अपने गुरु गौरीशंकर महाराज की जमात में थे। नर्मदा परिक्रमा करते हुए यहाँ आए और कुछ दिन यहाँ वास किया। उनके शिष्य शिवानंद महाराज ने इस स्थान का विकास किया और इसे यह भव्य रूप दिया। उनके शिष्य नर्मदानंद जी ने, हरिनाम जी बता रहे थे। एक ही कक्ष में सभी संत बिठा दिए, कितना अद्भुत लगता है, मैंने कहा। हम आपको ही नहीं, नर्मदा मैया को भी लगता है, तभी तो कभी कभी यहाँ तक आ जाती हैं अपने सुपुत्रों का एक साथ अभिषेक करने। कहते कहते भावुक हो गए हरनाम सिंह जी। पूरा प्रांगण दिखा, हमें प्रसादी दी और साथ ही कुछ पुस्तकें भी भेंट में दी। पंडित जी ने अपना नंबर दिया और फिर आने का आग्रह कर हमें सबने विदा किया। वापस चलने लगे। गाड़ी में बैठकर सोचते सोचते एक बात मैंने नोट की कि भक्त लोग अपनी ही मस्ती में रहते हैं। वे बहुत जल्द खुलते नहीं हैं और न ही उन्हें आगे बढ़कर बताने का चाव रहता है, जब तक वो यह न जान लें कि जानने वाला मनोरंजन के लिए जान रहा है, बल्कि कुछ कुछ उसकी भी रुचि है, कुछ कुछ उनकी ही राह कर आई है, या हाल ही में सही पर उनके रास्ते पर चलना शुरू किया है। तभी वो खुलते हैं, बताते हैं। हाँ, एक बार खुल गए तो उन्हें लगता है कि जैसे सब बता दे। नर्मदा किनारे भक्तों की विचित्र है दुनिया। मैं सोच ही रहा था कि माई की इतनी अनुपम छटा, तटों की रमणीकता, जगह जगह के अद्वितीय स्थान, ऋषि मुनियों के आश्रम और अप्रतिम सौंदर्य, संभव है कि विश्व में कोई ही ऐसी नदी होगी जो पूरी की पूरी इतनी रमणीक हो।
पर जितनी चर्चा होनी चाहिए उतनी होती क्यों नहीं। फिर मुझे एक ही बात लगी कि तेरी सफ़र की मस्ती पूछूं तो किससे पूछूं माँ। जो तुझ में रम गया वो खामोश हो गया। चलिए हमारी इस यात्रा को फिलहाल नहीं विराम देते हुए जहाँ इन शब्दों को रोका था, आने वाले एपिसोड में वहीं से प्रारंभ करेंगे और देवी नर्मदा से आपको परिचित कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारी इस यात्रा से। नर्मदे हर।